तरह कि मैं जो है वो एक रिवीजन कुछ क्लासेस ले लूँ एंड देन वी मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स आपने पढ़े, एक ये रूल पढ़ा है कि dy over dx क्या होता है, इट्स n a x n minus 1। सही है, तो जब मैं पार्ट 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 5x क्यूब। पहले मैं इसको पावर्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, अच्छा मार्क कर दिया मैंने। तो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 6x पावर माइनस 3। आई होप सबको ये याद है, नहीं याद तो प्लीज अभी बताएं। वासिफ एंड असलम, कैन यू लोअर योर हैंड्स प्लीज। सही है, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, असलम मैंने कर दिए मार्क बेटा। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कौन बताएगा। टू एक्स क्यूब को पहले ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे। कैन यू थिंक ऑफ सिंपलर आइडिया, सेपरेट द डिनोमिनेटर। स्वान इज राइट, स्वान कह रहा है कि डिनोमिनेटर को इस तरह आप सबके साथ लिख दें, विच इज एन ईजियर आइडिया राइट। तो एक्स क्यूब को ऊपर ला के मल्टीप्लाई करना, ये 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x पावर 5 over 2, 4x square over 2 और 1 over 2x, which basically makes this dy by dx फिर आसान हो जाएगा। Okay, everybody is clear on this? Any questions? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Then you studied another rule कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो उसके ऊपर पावर n हो तो dy by dx के साथ है n f of x n minus 1 into f bar of x। सही है, यहाँ तक क्लियर है कि बाहर जो है वो f bar of x यानी फंक्शन के अंदर वो ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसका डिफरेंशियल बाहर आता है। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो dy by dx क्या आएगा, 4 3x minus 5 4 minus 1 into the differential of the bracket which is 3। सबको 3 समझ आया है। अब चाहूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। एनी कंफ्यूजन? पार्ट बी तो पहले ऊपर ले आएंगे, अच्छा फिर यहाँ पे आएगा -2, ये सब तो समझ आता है।
Does everybody understand this -2? You guys take a 4. ओके, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जब तक क्वेश्चन ना कहे शो दैट तब तक आपने कुछ मेहनत नहीं करनी ज़्यादा. ओके, आपने जिस फॉर्म में इसी फॉर्म में रहने देना है. आर वी ऑल क्लियर ऑन बेसिक डिफरेंशिएशन? Then let's look at this application. तो डिफरेंशिएशन की पहली एप्लीकेशन होती है. डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है? डिफरेंशिएशन is the process of finding what? क्या फाइंड कर रहे होते हैं हम? It's a gradient. Of what? Gradient of the tangent to the curve at a particular point. Okay, so dy by dx at x equals to a indicates the gradient of the curve, gradient of the tangent to the curve at x equals to a. प्लीज जैन बताओ नॉर्मल क्या होता है? जैन चर्जील, नॉर्मल क्या होता है? Inverse of tangent? No, that's not the right way of saying it. Or सही, Anush is right. Normal क्या होता है? Normal is a straight line that is perpendicular to the tangent. सही है. The gradient of a normal is, अभी भी जैन तुम्हारा आंसर कंप्लीट नहीं है. The gradient of a normal is the negative reciprocal of the gradient of a tangent. Okay, right? Makes sense. Everybody remembers these? The pointers and सवाल क्या है? सवाल ये है. So find the equation of the normal to the curve y equals to this at the point this. तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. फिर at the point 1, -3. So मैं कहूँगा differential at 1 -5. The gradient of सही है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं?
Do we all understand this? सबको ये बेसिक्स याद है? सही है सुफियान, तुम्हारा मेरा आंसर मैच हो रहा है। फिर just give me a minute. Okay. The second application of gradients is of differentiation is stationary points. Stationary points क्या होते हैं? Stationary points किसको कहते हैं? Okay, that's how you Maximum find the stationary points, Anusha. और maximum minimum तो उनकी nature होती है. Stationary points पहले होते क्या हैं? Turning points. Turning points होते हैं, सही है. So I'm trying to find turning points. Okay, और Wayne और अनुषा मुझे बता रहे हैं कि dy by dx क्या होता है उधर? Equals to 0 होता है, right? Then there is something called nature of turning points. Nature of turning points का मतलब क्या होता है? कि they can either be maximum or minimum. अगर डबल डिफरेंशियल जो है at a particular point A is negative, then the point is a maximum. And if it is positive, it's a minimum. यही पढ़ा है सबने. P3 में आपको एक थर्ड कैटेगरी नजर आएगी. It's called point of inflection. किसी को पता है point of inflection क्या होता है? क्या आराम से, इससे जल्दी जाने की जरूरत नहीं है. मैं तो पूरी क्लास में यही कराऊंगा. मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? यहाँ डबल डिफरेंशियल 0. Can anybody give me an example of a point of inflection? Have you ever seen a point of inflection? क्या होता है? How would you explain a point of inflection? It is a turning point. It should be a turning point. But neither maximum nor minimum. No, it's Ali Jamil, it's neither. उस्मान अभी रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन नहीं किया अभी. मैं भी तो वो Anusha, what are you asking? ये तुम लोग सारे प्राइवेटली लिख के गए. ये देखो अनुषा, एक्स क्यूब का ग्राफ देखा है? Shahid, it doesn't necessarily have to be on the y-axis. ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. यू कैन सी neither maximum nor minimum.
सही है। एक्चुअली कैलकुलस की डिटेल्स में जाओ तो हम कहते हैं कि व्हेन द कर्व चेंजेस इज कॉन्कैविटी, ये पहले कॉन्वेक्स था फिर बाद में पहले कॉन्केव था फिर बाद में कॉन्वेक्स हो गया है, तो हम कहते हैं कि इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? कर्वेचर से रिलेटेड होता है डायरेक्शन। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय डायरेक्शन अली जान। Umar, what do you mean by negative infinity to positive infinity? So, Kyan, you cannot identify from an equation, you can identify from this point of inflection. उमर, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? उमर, that's not what this question is about. मैं इसको अगर यहाँ पे रोक दूंगा तो फिर एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, तो ऊपर नीचे उसकी तरह जाता है। तो मैंने y की वैल्यूज नहीं निकाली। डबल डिफरेंशियल निकालता हूँ। डबल डिफरेंशियल में एक दफा जीरो लगाऊंगा और कहूंगा कि भाई नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, therefore max। पॉजिटिव, therefore सही है। ये करें।
उमर लो. चलें बताएं आंसर्स. Like in fact, let me just write them down. I hope सबने कर लिया होगा. किसी से नहीं हुआ तो प्लीज देख ले अभी. हाँ सफियान, that's the right answer. Okay. So I get 2x minus 3 whole square minus 4. Okay. फिर उसने कहा find the equation of the tangent at the point where the curve intersects the y-axis. So the point sorry. So x equals to 0. So that gives me minus 9 over 2. Okay. फिर मैं क्या कहूँगा कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो y माइनस तो पहले dy by dx add x equals to 0. So gradient of tangent is
सही है, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, पार्ट 3 में वो क्या कहता है? पार्ट 3 में कहता है कि भाई फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इट फॉर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले मुझे पता होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। सही है सुफियान। dy by dx इज ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? dy by dx इज लेस देन 0। सही है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? dy by dx है क्या? dy by dx दिया हुआ है 2x minus 3 square minus 4। तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? हाउ डू आई सॉल्व दिस? ग्रेटर देन 0 रख के कैसे सॉल्व करें इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुफियान कह रहे हैं इसको ओपन कर लें, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। फिर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे तो दो आंसर आएंगे, हाफ और 5/2। फिर हम स्केच बनाते थे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऐसी सॉल्व होती है, और हम कहेंगे ग्रेटर देन 0 आंसर देने तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे? एक्स इज लेस देन हाफ और ग्रेटर देन 5/2। Let me just do this. उसने कहा the base of a cuboid has side length, the volume is 288, तो मैंने अंदर लिख दिया 288। show that the total surface area A। तो मैं टोटल सरफेस एरिया के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LW LH WH। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x प्लस x इंटू h प्लस 3x इंटू h, और ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8xh एरिया। सही है, फिर अब मेरे एरिया के फॉर्मूला में h पे आ रहा है, उनके फॉर्मूला में h नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं h को कैसे रिप्लेस करूँ। जैन सही है आंसर, उस्मान सही है। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई h को कैसे रिप्लेस करूँ, तो मेरे पास एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, तो मैं उसको लिख के देखता हूँ क्या होता है। अब जाहिर सी बात है मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आपको इसमें याद होने चाहिए, अगर आपको याद नहीं है दैट्स गोइंग टू बी एन इशू, एंड द ओनली वे दैट यू कैन सॉल्व दैट इशू इज बाय learning those formulas. सारे formulas given नहीं होते हैं, okay? So I can replace h with this, so this becomes 6x square plus 8x over 288 into 288 over 3x square. That gives me what? That gives me the correct proof. ये आ गया मेरे पास, सही है। उसके बाद वो कहता है given that x can vary, इसका मतलब ये होता है कि you can differentiate this. X can vary का मतलब है कि भाई you can differentiate this, it can change. So when I'm going to differentiate this, उसने कहा find the stationary value of A, तो इसी को differentiate करना है। Let me just write it like that so that I can differentiate it easily. जब मैं इसको differentiate करूंगा तो क्या generate होगा? अब dy over dx नहीं होगा, अब dA over dx, because y की जगह A आ गया, so I get 12x minus 768 x power minus 2, 12x minus 768 over x square। ओके, फिर क्या करना है? इसको स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल्स टू 0 करेंगे, so I get 768 over x square equals to 12x, 768 over 12 equals to x cube, x equals to 64, x equals to 4। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? So that wasn't the objective of the question. The objective of the question was find the stationary value of A. तो मैं इसको A में रख के जो है वो आपको stationary value बता दूंगा।
That gives me 288. But it's still not over. It says determine its nature. Nature तो डबल डिफरेंशियल के बाद ही डिटर्मिन हो सकती है. पहले मैं डबल डिफरेंशियल निकालूं. Double differential. Can somebody tell me 68 is 1534? $1536. So yeah, in any case, this is going to be positive. Positive, therefore, minimum. सही है? Everybody understands this? ये मैंने आपको पूरा जो है वो एक ऑप्टिमाइजेशन है. इस टॉपिक को बेसिकली कहते हैं, अगर आप आगे जाके कभी कैलकुलस पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में तो इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. ये मैंने ऑप्टिमाइज किया है. Can somebody now interpret these answers for me? Rimal, can you interpret these for me? ये पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है? ये आंसर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Can you decode this practical situation for us? Rimal, Yes, sir. मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया finding a minimum value, what do these answers represent? Can you think of a practical situation where this could be relevant? इस सारे सिनेरियो को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? I don't know, sir. I don't know, sir. Okay, Hamza, can you do it? Hamza Adil? Then बताओ, then Shajil, can you interpret this entire situation for us? Zoeb is telling us okay, how would the surface area for different values of x and hence the cuboid's length. More precisely, Zoeb, ये answers क्या represent करते हैं? What does this 288? This is 288 as an area, right? मैं इसको centimeter square लिख देता हूँ. Then मैं practical situation में बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया है? What have I done? What does this area represent to me? Where would you use it? Okay, then that's a very good idea कि भाई रूम नहीं लेते, चलो एक बॉक्स ले लेते हैं. Then Shajil is telling me कि ये रूम बनाने में मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपका एक बॉस है, वो आपको कहता है कि भाई एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बना के दिखाओ और उस बॉक्स का जो है वो आपने वॉल्यूम 288 रखना है, उसकी विड्थ जो है वो 3 times इट्स लेंथ होनी चाहिए. सही है? तो x और 3x होनी चाहिए. तो आप उसको क्या करके दिखाएंगे? और वो कहता है कि भाई कम से कम कार्डबोर्ड इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना. So what you will tell him is that you can construct a 4 by 12 by 6 box. सही है? अगर 4 by 12 by 6 का बॉक्स बनाया जाए तो उसमें सबसे कम कार्डबोर्ड इस्तेमाल होगा और हमारे वॉल्यूम की भी कंडीशन मीट होगी और हमारा कम से कम एरिया जो है वो इतना लगेगा. तो इतना कार्डबोर्ड तो चाहिए होगा अगर आपको ये डायमेंशन चाहिए. सही है? That is called optimizing. What you've done is you've optimized the cardboard that you require in constructing this box with these limitations. सही है? तो आप लोगों का जनरली सवाल होता है ना कि सर ये algebra और differentiation जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होगी? That's where you actually end up using it. So when you have certain restrictions, you can optimize a certain quantity to get whatever shape you want and so on. सही है? तो इस तरह के जितने भी आपने पिछले
एएस में क्वेश्चंस देखे थे उनको आप सोचिएगा इस बारे में। कभी कभार आप एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे होते थे, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता था या कुछ और फिक्स्ड होता था, या आपने पेंट करना है या कुछ और करना है, दैट शुड गिव यू interpretations and practical situations. Okay, now this last application of differentiation is about rate of change. Okay, just let me check if Facebook पे अभी भी stream हो रहा है या नहीं हो रहा है। So this last application is about rate of change. सही, rate of change क्या होता है? मैं अगर आपसे कहूँ कि x is changing at the rate of 5 units per second, right? So what I'm essentially talking about is dx over dt, right? सही कि अगर मैं ये, इसमें दो बातें होती हैं कि जब मैं कहूँ चेंजिंग एट द रेट, उसका मतलब होता है कि टाइम इन्वॉल्व हो गया है, और ये पर सेकंड आपको इसका यूनिट भी इंडिकेट करता है कि भाई टाइम इन्वॉल्व हुआ हुआ है। सही, so whenever you see such a sentence, it's referring to a change in variable with reference to time. So if I talk about this, the volume of a spherical balloon is increasing at a constant rate of 50. तो आप मुझे क्या बताएंगे कि dv over dt होगा, the volume is changing at the rate of 50. सही है, but before I go on into this deeper, there's something called the chain rule. अब आप लोगों ने हो सकता है चेन रूल डिफरेंट तरीकों से पढ़ा हो, मैं इसको फिक्स ही रखता हूँ। मैं कहता हूँ dy over dt equals to dy over dx into dx over dt। यहाँ पे या तो dy over dt अननोन होगा या dx over dt अननोन होगा, सही। एंड योर y वेरिएबल कैन चेंज, योर x वेरिएबल कैन चेंज। वेंचर डील तुमने राउंडिंग ऑफ बहुत ज्यादा कर दिया, देखो आंसर ऊपर लिखा हुआ है, सही। योर y वेरिएबल कैन चेंज, x वेरिएबल कैन चेंज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली नजर आ रहा है ना कि y नहीं आया, v आ गया, तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, उसने कहा हुआ है कि व्हेन द रेडियस इज 10, तो हमने कहा कि वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, सही। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसने इस केस में दिया हुआ है। ओके, और उसने पूछा हुआ क्या है, उसने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। तो मैं आपसे पूछ के अराउंड dr over dt when r is 10, then the radius is 10. So if I was constructing my chain rule, I would have to figure out कि भाई मेरा y variable क्या है और मेरा x variable क्या है। Do you see this? What do you think is my y variable? वॉल्यूम। Volume हो जाएगा। तो मेरा chain rule कैसे बनेगा? मेरा chain rule बनेगा dv over dt। मेरा x variable क्या है? dr over dt। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dv over dr आ जाएगा। dv over dt is 50. dr over dt is something that I'm trying to find. dv over dr, ये हमें पता है डिफरेंशिएशन से आता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो डिफरेंशिएशन तो इसमें होनी चाहिए, अभी तक हुई नहीं थी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv over dr, तो जाएगा 12/3 pi r square, which is 4 pi r square। तो मैंने यहाँ पे जो लगा दिया वो लगा दिया 4 pi r square। डिफरेंशिएशन तो इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, वो आ गया। हाँ, अच्छा एक मिनट देन मैं बताता हूँ तुम्हें। तो r की वैल्यू क्या लगा देंगे? r की वैल्यू उसने बताया हुआ है कि भाई आपने क्या लगानी है, आपने जो है वो 10 लगानी है, सही। अब आपने आंसर जो देना होता है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है रैंक। तो जब तुम्हारा आंसर है तो तुम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखो। रैंक ने मुझे आंसर दिया था 0.04, दिस इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर किसको देना होता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Do we all understand this? Any questions at this point? नहीं है? Sure. Is everybody comfortable with all of this?
अच्छा अनुषा 1/8 pi इसलिए नहीं लिखते कि pi is an irrational number, it cannot come in the denominator. Okay. सारी limitations होती हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Although I think if you write 1/8 pi, they're probably going to accept it. But the general idea is that unless they ask you for an exact value, twice calculate with the calculator, and then give your answer correct with 3 significant figures.